So hi Rishabh, welcome on Cine Speaks. Happy Diwali and happy Bhai Dooj. Happy Bhai Dooj to you, Richa. Thank you so much for calling me and taking my interview. मैं जो भी जिससे भी अभिषेक से रिलेटेड इंटरव्यू करती हूँ ना, तो मेरा पहला यही होता है कि अभिषेक इज माय फेवरेट आल्सो। सो मैं बायस तो नहीं होंगी, बट हाँ, मैं कुछ चीजें आपसे जानना चाहूंगी जो आपको स्पेशली उनके बारे में मालूम है। तो पहले बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बताइए कि आप कैसे जानते हैं अभिषेक को। अभिषेक को वैसे तो मैं स्पिरिट्सविला के टाइम से जानता हूँ। इट्स बिन क्वाइट सम टाइम हम्म। एंड जब से मैं मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ अप्रोक्सीमेटली तब से मैं अभिषेक को जानता हूँ एंड बहुत फनी बात है, जैसे एज एन एक्टर आप लगातार ऑडिशन देते हो, तो मैं अभिषेक से मिला था एक शो के लुक टेस्ट पे। हम्म। ही मी एंड वी थ्री गाय वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द शो एंड इट वाज अ वेरी बिग शो, स्टार हम्म। प्लस का। तो मैं हम दोनों लुक टेस्ट में थे and वहां पे हम लोग मिले थे हम्म। सेम रोल के लिए, सेम सब चीज। तो वहां पे एक वो भी था कि अरे यार ये बंदा कौन है यार, होता है ना कि यार आ तो वो कास्ट हम्म। हो गया तो आप कास्ट हो। सो हम लोग गए थे ना वहां पे, मैं अभिषेक को मिला। फिर उसके बाद हमारे काफी सारे कॉमन फ्रेंड्स भी निकल गए, उनके थ्रू मिलने लग गए। देन हम लोग शूट के दौरान मिलने लग गए, देन हम लोग जिम में मिलने लग गए, तो काफी बार मिले। फिर उसके बाद हम्म। एक बॉन्ड स्टैब्लिश हो गया था हमारा। तो अभी कितने साल हो गए एक दूसरे को जानते हुए। मुझे मुंबई शिफ्ट हुए 1.5 साल हुए हैं अप्रोक्सीमेटली, उतना ही टाइम मुझे अभिषेक को जानते हुए हुए हैं। ओके। तो कैसे हैं वो, जैसे घर में दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही, या बाहर कुछ अलग। आई थिंक बिल्कुल ऐसा ही है एंड आई एम रियली ग्लैड कि अब वो एक्चुअली दिख रहा है, जो उसकी पर्सनालिटी इज फन, हम्म। ही इज आउट देयर, एंजॉय लाइफ, ही लाइक सबसे कहते हैं ना, जो क्रैक करते रहना, सबसे बातचीत करते रहना, सबसे इंटरेक्ट करते रहना, हम्म। फ्लर्ट करते रहना। आई हम्म। थिंक ही इज दैट पर्सन इन लाइफ। हम्म। बट उसका एक ही चीज है कि वो थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं एंड हम सबको ये बात पता है, इवन ही नोज दैट ही इज वेरी एग्रेसिव एट टाइम्स। तो कहीं ना हम्म। कहीं वो भी चीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिख गई थी। बट वी एज अ फ्रेंड वी ऑलवेज प्रे कि हमेशा वो पॉजिटिविटी उनके अंदर रहे एंड अभी जिस तरह से वो दिख रहे हैं, वो अभी उस ट्रैक से थोड़ा कहते हैं थोड़ा मूव ऑन कर चुके हैं हम्म। एंड अभी वो फाइनली एंजॉय कर पा रहे हैं मुनावर के साथ, विकी के साथ। सो हम्म। एज अ फ्रेंड आई एम लविंग इट, आई एम एंजॉयिंग इट। तो जब से आप जानते हैं, आई थिंक तब ईशा उनकी लाइफ में थी या नहीं थी। आई थिंक उस समय काइंड ऑफ जब मैं मिला था तो उन्होंने बताया था दैट दे आर नॉट टुगेदर। 1 साल हो गए इस बात को जब मेरे को उन्होंने बताया था कि दे आर नॉट टुगेदर। एंड आई थिंक उस समय ईशा ऑलरेडी डेट करने लग गई थी समर्थ उस मोमेंट तक, जितना मुझे ओके। पता है। सो दैट एग्रेशन इज बिकॉज ऑफ हर, या फिर ये उसके पहले से था, या ये उनका अपना पर्सनल ट्रेट्स है। नहीं, आई थिंक वो थोड़ा है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा, अगर आप उनसे प्यार से बात करोगे, ही इज रियली नाइस टू यू, ही इज लाइक हंसा देगा आपको, हंसा के रख देगा, मस्ती मजाक करता रहेगा। बट कोई चीज अच्छी नहीं लगी या कोई चीज आपने उसे ऐसी बोल दी जो कि सही नहीं है, तो ही इज लाइक आउट देयर, ही इज वेरी एग्रेसिव। तो उसका एक नेचर है, वो उसका एक कहते हैं ना सबका एक नेचर, तो उसका वो नेचर है। तो वो चीज है। बाकी जहां तक शो में बात रही ईशा के जाने के बाद तो एग्रेसिव होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एग्रेसिव था हाँ, बट थोड़ा कह सकते हो कि थोड़ा एक मसाला ऐड हो जाता है जब कोई चीजें ऐड ऑन हो जाती है, ऐड ऑन इज द राइट वर्ड, ऐड ऑन हो जाती है कि आप एग्रेसिव तो हो बट आपके लाइफ में आपको ऑलरेडी हार्ट ब्रेक हो चुका है, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, वो इंसान आपके सामने आए खड़ा हो जाए अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड के साथ, तो यार हाँ। एग्रेशन थोड़ा तो स्काई रॉकेट होगा यार, इंसान है सब। आई थिंक वो भी है, तो वो चीज थोड़ा हो गया। तो जब वो घर के अंदर जा रहे थे तब आपसे मिले थे, या उन्होंने कुछ बोला था कि वो ईशा ईशा आ रही है, ये उनको मालूम था। तो कुछ बात हुई थी आपकी इस बारे में। तो याद है जिस दिन वो अगले दिन या उसके डे आफ्टर टुमारो जब शिफ्ट होने वाले थे, जब शिफ्टिंग होती है, मैं रात में 1 बजे उनसे जिम के बाहर मिला था। वो अपनी गाड़ी से निकल रहे थे जिम से और मैं जस्ट आया था गाड़ी पार्क करके बाहर, तो हमारी सिर्फ 2 सेंटेंस बात हुई थी। मैंने बोला क्या सीन है, ऑल सेट, बोला हाँ भाई जीत के आना है। मैंने बोला हाँ भाई जीत के आना है। बस हमारी यही बात हुई थी, एक हम्म। लाइन में सब। और आई थिंक उसके बाद वो जर्नी पे निकल गए थे अगले दिन। सो आई थिंक ये शॉर्ट एंड सिंपल क्रिस्प बात हुई थी, बट उसके पहले हमारी काफी बात हुई थी कि क्या एग्जैक्टली आप सोच रहे हो माइंड मेकअप क्या कर सकते हो, बिकॉज बीइंग मी आई हैव ऑलरेडी डन लाइक 2 शोज बिफोर। तो मेरे लिए चीजें ऐसी थी कि आई हैड द एक्सपीरियंस, और कहीं ना कहीं जो फ्लेवर होता है, जो क्रक्स होता है, जो एसेंस होता है, वो कहीं ना कहीं सेम होता है। सो ही वाज लाइक कि हाउ द थिंग वर्क्स, कैसी चीजें होती है, तो रियलिटी शो में क्या होता है ऐसे। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड इन दैट टर्म्स, क्योंकि उन्होंने जब भी किया था टीवी शोज किए थे, मैं टीवी शोज अब मैं कर रहा हूँ, तो हमारा जो पूरा करियर ग्राफ है पूरा फ्लिप्ड है। मैंने हम्म। पहले रियलिटी शो किया, उन्होंने टीवी शो की, अब वो रियलिटी शो में गया, नाउ आई एम डूइंग टीवी। सो इट्स लाइक वेरी हम्म। या लाइक दैट।
ओके, तो अंदर जैसे कि आप उनके दोस्त हैं तो बट ऑब्वियसली आप उनका पॉजिटिव साइड ही देखेंगे, बट आपको लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलतियां भी करी हैं एज अ फ्रेंड, आप क्या बोलना चाहेंगे अगर आपको अंदर भी जाना मतलब पड़े अगर उनके लिए सपोर्ट के लिए, सो व्हाट यू विल से टू हिम? आई थिंक मैं यही कहूंगा कि भाई इंसानों से गलतियां होती है, उससे भी हुई है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे दिल से ही लगी है ना एज ए फ्रेंड, कि उसने गलती की, चलो ठीक है की, उसने वो बात एक्सेप्ट की। उसने कभी भी ना, किसी ने जब से पूछा ना, मुझे याद है जब ईशा ने स्टेज पर ही बहुत सारी बातें बोलनी चालू कर दी थी, उसने मेरे साथ ये किया, वायलेंट हो गया था, हाथ उठा दिया था। तो जब अंदर आया, जब लोगों ने क्लिप देखी और जब बोला ना कि यार क्या तू, हाँ हाँ, मैंने वो चीज करा था। एंड आई थिंक दैट द पार्ट ऑफ इवॉल्विंग। तब तक जब तक, मैं ये नहीं कहता कि वो किसी भी तरह से सही है, किसी भी हाथ उठाना, किसी भी अपने पार्टनर पे, अपनी बहन पे, किसी पे भी, किसी लड़के पे भी हाथ उठाना इज राइट, नेवर, बहुत गलत है। मैं पूरी तरीके से उसकी निंदा करता हूँ। बट जहां तक बात रही उसके एक्सेप्टेंस की, और वो बात वो एक्सेप्ट करता है और ये बोलता है कि नहीं भाई वो मैंने गलत किया है, एंड आई मेक श्योर कि मैं आगे से चीज ना करूं अपने किसी भी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ के साथ। आई थिंक दैट्स अ बिगर डील। गलतियां सबसे होती हैं, उसने बोला मैं एग्रेसिव था तो एग्रेशन में हो गया होगा। और जहां तक अभी तक लोगों को दिखा है, जहां तक मुझे भी दिखा है बहुत सारी चीजें, कि इनका जो रिलेशनशिप भी था ना, ये थोड़ा सा कहते हैं ना वॉयलेंट रिलेशनशिप था। इनके प्यार में प्यार तो था, वार भी बहुत था। तो यहाँ पे ईशा हो तो वो भी बहुत ज्यादा वॉयलेंट होती थी अभिषेक को लेकर, चाहे वो नाखून मारना हुआ, चाहे फिर जैसा आप अभिषेक बता रहे थे अपने साइड की स्टोरी। और अभिषेक की जहां तक बात रही, उन्होंने हाथ उठा दिया था कई बार। तो इनका जो रिलेशनशिप भी था ना, वो आई थिंक बहुत ज्यादा नेगेटिव स्पॉट में चला गया था, बहुत ज्यादा रेड फ्लैग्स हो गए थे दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका था। तो अगर सिर्फ हम अभिषेक को भी बोलेंगे उन चीजों को लेके तो वो गलत है। बट आई रियली अप्रिशिएट दैट ही ओड whatever he's saying, and he owed या whatever he did in life, and he's willing to learn from it and moving forward in life. That's the best thing about Abhishek. और उनकी लाइफ में खानजादी भी आ रही हैं, तो अभी उनकी लाइफ में खानजादी जो है वो आ गई हैं, और मनारा ने उनको स्क्रिप्टेड और फेक भी बोल दिया और सलमान ने सपोर्ट भी किया, तो आपको क्या लगता है कि वो एक्चुअली में फेक चल रहा है या वो क्या चल रहा है, मतलब क्या है दोनों के बीच में? मैं तो चाहता हूँ कि वो खानजादी के साथ बात करे और खुश रहे यार। अभी बहुत हो गया है। अब आप ही सोचो यार, सबकी लाइफ में एक्सेस होते हैं। हम्म, अभिषेक ने डे वन से बोला कि अभी भी उसके लिए फीलिंग है। सबके लिए आसान नहीं होता है यार, सबके लिए डिफिकल्ट होता है। कोई एक हफ्ते मूव ऑन कर जाता है, कोई 3 साल मूव ऑन करता है, और वो गलत नहीं है, दैट्स वेरी ह्यूमनली, यू नो। हम्म, और अभिषेक ने वो बात बोला, ठीक है कि चलो ठीक है, मेरे को है फीलिंग। अब वहां पे उनकी एक सामने आ गई, ईशा। उसके बाद उसका प्रेजेंट बॉयफ्रेंड उसके सामने आ गया। उसके बाद ये दोनों लड़ रहे हैं और ये बेचारा जाके समझ में मत रो भाई। हम्म, मतलब व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज दिस? कोई नहीं चाहता इस सिचुएशन में खड़े हाँ, होने का, मैं तो बिल्कुल सपने में नहीं सोच सकता। और या, ये बंदा वो चीज कर रहा है, तो पहले तो यही उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है। जहां तक बात है फेक की, तो बिल्कुल ये फेक कहाँ से है भाई? कभी कभी एक कहते हैं ना मोमेंट ऑफ ट्रूथ होता है, कि आपको रियलाइज हो गया कि आप ही किसी को लेकर अभी भी सोच रहे हो कि यार क्या पता ईशा मेरी लाइफ में वापस आ जाए, क्या पता ईशा अभी भी उससे प्यार करती हो। एक क्वेश्चन होते हैं ना बैक ऑफ द हेड, सबके होते हैं और लड़कों के तो स्पेशली होते हैं। आई हम्म, कैन अंडरस्टैंड। तो बट जब आप देखते हो कि सामने ही वो इंसान आ चुका है और वो 1 साल से मूव ऑन हो चुकी है, वो 1 साल से किसी और लड़के को डेट कर रही है, वो दोनों सामने रोमांस कर रहे हैं, तो भाई आपको लगता है ना, हटाओ यार, अभी बहुत हो गया। एंड आई थिंक वो सिचुएशन अभिषेक के साथ हुई, एंड ही मूव्ड आउट ऑफ इट। और वो अब अपने फ्लेवर में आए हैं, जहां पे ही इज एंजॉयिंग, ही इज डूइंग मस्ती, ही इज फ्लर्टिंग विद खानजादी, एंड उसका एक इक्वेशन बन रहा है खानजादी के साथ। एंड आई एम विशिंग आउटसाइड द शो कि भाई इनका हो जाए कुछ। मैं तो कहता हूँ भाई हो जाए इनका कुछ। मैं तो हम्म, प्रे ही कर सकता हूँ यहाँ से, मेरे को क्या पता क्या होगा, उनकी कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है। भाई हम्म, इनका सेट हो जाए, शो के बाहर भी ये लोग खुश हैं। बहुत सारी जोड़ियां पहले भी बनी है रियलिटी शो में। और यार बेस्ट पार्ट ये होती है ना, मेरे को लगता है कि आप इतना टाइम ना किसी भी अपने पार्टनर के साथ बिता ही नहीं सकते, और हम्म, रियलिटी शो में आप 24 घंटे साथ में रहते हो। यू हम्म, नेवर नो, मे बी यू फाउंड द ट्रू लव, कहते हैं ना कि आपको मिल जाए। और बहुत सारे पहले भी कपल्स बने और हैं, तो मिला आई भी तो है। फुल सपोर्ट, आई हैव बीन फुल हम्म। सपोर्ट। तो टाइम का इतना प्रॉब्लम है ना कि मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकती, मेरे पास बंच ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बट लास्ट 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी जल्दी जल्दी। आपको कौन लगता है टॉप 3 में किसको देखते हैं आप? विदाउट एनी डाउट, अभिषेक, मुनावर, विक्की। ओके, और विकी और अंकिता के झगड़े को लेके आप क्या बोलना चाहोगे?
आई थिंक वो बिल्कुल भी सही नहीं है जिस तरह से विकी अंकिता के साथ बिहेव करते हैं। अभी यहाँ रिसेंटली अंकिता ने भी थोड़ा सा मिसबिहेव किया, बट कहते हैं ना कि गलत है। मेरे को लैक ऑफ लव दिखता है इन दोनों के बीच। जैसे मैं दूसरी तरफ जो हमारे कपल है नील और ऐश्वर्या, वो भी लड़ते हैं। ऐश्वर्या बहुत चीखती चिल्लाती है, बहुत हम्म, ज्यादा चीजें करती है जो कि लगता है नहीं यार ये शायद नहीं करना चाहिए, हम्म, बट एट द एंड नील भी चिल्लाता है। बट हम्म। वो दोनों एट द एंड साथ में होते हैं प्यार, बिकॉज दे आर हाँ, कपल, बस में, हाँ, यू नो। प्यार दिखता ये है उनमें। प्यार है। बट इनके में ना क्या होता है, लड़ाई हुई हुई कुछ फिर प्यार दिखता ही नहीं है। वो चीज ना वॉइड में चला जाता है। देयर इज सम खोखलापन, देयर इज सम वॉइड, देयर इज हम्म, लैक ऑफ लव आई फील। हम्म। और क्या लगता है कि कौन अभिषेक को बिल्कुल नापसंद करते हैं और कौन उनके फेक फ्रेंड्स हैं, जो दिखते हैं कि फ्रेंड्स है बट है नहीं? मेरे को लगता है ना कि अंकिता वैसे तो सबसे बहुत ज्यादा डिसेंट है, बट मेरे को लगता है कि वो अभिषेक को बिल्कुल पसंद नहीं करते हम्म, फॉर सम रीजन। अब क्या रीजन है वो तो शायद धीरे धीरे हमें पता लग जाएगा, बट आई थिंक शी डोंट लाइक अभिषेक एट ऑल, चाहे वो जितनी भी जैसे ही बातें कर ले, बट आई डोंट थिंक सो। बाकी जितने उनके अभिषेक को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, हम्म, हमारे तहलका जिसमें से एक है, हमारे अरुण जिसमें से एक है, तो लोग हैं ऑलरेडी। बाकी हम्म, जो लोग पसंद करते हैं वो लोग उसके साथ है। आई थिंक मुनावर भी बहुत अच्छी, मुनावर अभिषेक की बहुत अच्छी हम्म, बन रही है। मुनावर मुझे, मैं बहुत अच्छा लगता है मेरे को मुनावर एज अ हम्म, पर्सन, बट यू नो अभी जैसे कि उन्होंने स्टेटमेंट मारी है कि आगे जाके चीजें बदल सकती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गेम खेल रहा है। तो गेम तो लोग खेल रहे हैं, बट आई थिंक अभिषेक की सबसे बेस्ट बात ये है, ही इज प्लेइंग विद हिज हार्ट, ही इज प्लेइंग विद हिज हार्ट थ्रू आउट। दिल से काम करता है, जो चीजें इसको एक्सेप्ट करता है, जो बुरा करता है उसको बोलता है नहीं भाई तूने गलत किया है, और जो ज्यादा एग्रेशन में आता है फिर उसको ढंग से एग्रेशन, तो छत छत फाड़े सर का, तो फिर आओ फिर इसमें भी तुम कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट एंड ही इज रियल, दैट्स द मेन पार्ट एंड आई हम्म। लव इट। तो इतनी सारी बातें अभिषेक को लेके करी हैं, तो चलते चलते एक वोट अपील हो जाए उनके लिए। तो मैं यही कहूंगा कि गाइस, ऐसे बंदे को सपोर्ट करो जो दिल का बंदा है, जो दिल से गेम खेल रहा है, और गेम भी क्या वो रियल है यार। एंड आई थिंक ऐसे बंदे को ये शो जीतना चाहिए। एंड जनता में बहुत पावर होती है यार, आप सभी में बहुत ज्यादा पावर है। जब भी मौका मिले अभिषेक को वोट करो, बहुत सारा प्यार दो, इतना प्यार दो कि सब कहे कि यार यही बंदा जीतना चाहिए शो। मैं तो प्रे कर ही रहा हूँ, आप सभी प्रे करो और अपना सपोर्ट दिखाओ हर जगह। तो प्लीज वोट फॉर अभिषेक। बिल्कुल, हम सब भी यही चाहेंगे कि बिल्कुल ओरिजिनल कंटेस्टेंट ही जीते, और वो है एक्चुअली ओरिजिनल, विदाउट एनी फिल्टर। तो थैंक यू सो मच ऋषभ, आपसे बात करने के लिए बहुत, मतलब बहुत बहुत मजा आया थैंक यू आपसे सो बात मच। करके। और जल्दी मिलेंगे ट्रॉफी के साथ अभिषेक को लेके। चलिए, बाय बाय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या थैंक यू सी सो यू मच। सून, बाय बाय। बाय बाय।